हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड अकेडमी। बेटा आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमने जो लास्ट क्लास में कवर किया था वो था रेस्पिरेशन। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद हमने फर्दर रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी कि रेस्पिरेशन आखिर है क्या, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ पर एनर्जी बनती है, कहाँ पर नहीं बनती है, आई मीन कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर लेस एनर्जी बनती है। हमने ये सब डिस्कस किया था, लेकिन हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था पूरा। हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को कवर नहीं कर पाए थे। तो हम टुडेज़ गोल में देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं टुडेज़ गोल की बात करूं तो टुडेज़ गोल में बेटा हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं टुडेज़ गोल की बात करूं तो आज है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पूरा रेस्पिरेशन कवर करना है, कोशिश करेंगे पूरा रेस्पिरेशन कवर करने की ह्यूमन बींग्स में। अगर रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने कल क्या पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो पहले अगर मैं रिवीजन की बात करूँ आपसे तो सुनना ध्यान से। अगर मैं लाइफ प्रोसेस की बात करूं, रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, याद करो, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है या डिफरेंट है? क्या रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ब्रीदिंग सेम है या फिर डिफरेंट है? तो हमने देखा था रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीज़ है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ब्रीदिंग क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। बताओ, ये क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने फिर आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है कि ऑक्सीजन जाती है हमारी सेल तक, बॉडी की सेल तक जाएगी। सेल में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, वैसे तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के CO2 वाटर प्लस एनर्जी का यानी ATP का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। फिर हमने टाइप की बात की थी रेस्पिरेशन के कि दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो एरोबिक में क्या होता है बेटा? ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर CO2 एनर्जी और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन की कमी यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा? एब्सेंस होगी यानी कमी होगी, तब वो रेस्पिरेशन होता है। उसमें हमने देखा था कि एनर्जी जो बनती है वो लेस अमाउंट में बनती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमें स्टार्ट करना था ब्रीदिंग प्रोसेस को, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था ब्रेक डाउन करना, यानी किस तरीके से फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अगर मैं ये हमारे पास देखो क्या है? फूड है। फूड किसकी फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म में है। अब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है, क्योंकि फूड का क्या होना है? ब्रेक डाउन। किसके लिए? एनर्जी के लिए। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होता है ये प्रोसेस होती है सेल के अंदर। दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल। चलो लिख देती हूँ, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का नाम है बेटा ग्लाइकोलिसिस। क्या है प्रोसेस का नाम? ग्लाइकोलिसिस। नाम से ही समझो। देखो आदि बायो को ना तुम पूरे टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर ही खत्म कर सकते हो। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लाइको is related to glucose, glyco word is related to glucose and lysis is related to breakdown. lysis word किससे related है? breakdown से। तो ये क्या है? breakdown of glucose, यानी breakdown of glucose is called, यहाँ लिख सकती हूँ मैं
ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो ये कहाँ होता है? इट अकर्स इनसाइड द सेल। कहाँ होता है बेटा? अकर्स, आई थिंक दिस कलर इज विजिबल टू यू, अकर्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है। अब देखो क्या होगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में लिख देती हूँ, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा इसका? ब्रेक डाउन। क्या होगा बेटा? ब्रेक डाउन, और 6 कार्बन से कंपाउंड कितना रह जाएगा? 3 कार्बन वाला कंपाउंड, यानी पायरोवेट का फॉर्मेशन होगा। पायरोवेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब इसकी 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। 3 फेट है, 3 तरीके से क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहली चीज, अगर प्रेजेंस, सबसे पहली कंडीशन, अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, यानी पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रेजेंस है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। मतलब किसकी बात हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा CO2, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी बोले तो ATP, और लार्ज अमाउंट में बनती है। कैसे अमाउंट में बेटा? लार्ज अमाउंट में, यानी मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बताओ मुझे, क्या क्लियर है इतना? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेकंड प्रोसेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, मैंने लास्ट टाइम याद करो बताया था, कब कमी होती है? जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं। आपके फ्रेंड ने बोल दिया हाँ भाई मेरे साथ जिम चलना है, और आपने अपने फ्रेंड को देख करके क्या कर दिया? एक साथ 100 क्या कर लिए? वेट लिफ्टिंग कर लिया, यानी 100 टाइम्स वेट को लिफ्ट कर लिया। अब आपके हाथों की मसल से आपको अगर कोई गलती से टच भी कर दे, मम्मी दूर रहो, दर्द हो रहा है, ठीक है? तो वो वाली कंडीशन आ जाती है। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि पेन हो रहा है? आप देखते हो कि अगर आपने एक दिन ज़्यादा रनिंग कर ली, ठीक है, या विग्रस एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होगा? पेन होने लगता है मसल्स में। क्यों होता है बेटा वो पेन? क्योंकि प्रॉपर जितना ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंची, मसल्स तक नहीं पहुंची। जब नहीं पहुंची तो वहाँ पर क्रैम्प बन गए, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ था? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। ऑक्सीजन की कमी थी, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एनर्जी तो बन रही थी लेकिन लेस अमाउंट में एनर्जी, लेकिन क्या बन गया? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से पेन होने लगा मसल्स में। क्या होने लगा? पेन होने लगा। बताओ क्लियर है? उसके बाद अगर एग्जाम्पल बात करें इनका, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे लेग की मसल्स हो गई, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन के बाद में थर्ड कंडीशन की। किसकी बात करते हैं? थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा? बताओ मुझे जल्दी से। तो मैम कुछ भी नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो CO2 नहीं बनेगी। क्या बन जाएगा सीधा? सॉरी, CO2 तो बनेगी, आई मीन क्या नहीं बनेगा? वाटर नहीं बनता, सीधा क्या बन जाता है? इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका? अल्कोहल, कह सकती हूँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। मतलब एनर्जी बनेगी लेकिन लेस अमाउंट में। और इसका एग्जाम्पल है बेटा यीस्ट। यीस्ट देखा है, यीस्ट को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं यीस्ट की बात करूं, नोटिस है, इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, याद रखना, अगर मैं यीस्ट की बात करूं तो क्या होता है यीस्ट? ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? फर्मेंटेशन। किस में हेल्प करेगा? जल्दी बोलो। फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। फर्मेंटेशन कहाँ होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। याद करो, बियर, वाइन, रम, ब्रांडी, विस्की जो भी बनता है उसमें क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है मैम। फर्मेंटेशन होती है किसकी हेल्प से होती है? यीस्ट। यीस्ट कौन सा होता है मैम? सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल फॉर्मेशन यीस्ट। ठीक है, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। क्या बताओ, यहाँ तक समझ आया सबको? आई थिंक क्लियर होगा। बोलो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये था हमारा प्रीवियस से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बींग्स। exchange of gases in
ह्यूमन बींग्स मतलब तुम्हारे अंदर, तो खुद से रिलेट करके चलना क्या कर तुम्हारे अंदर कैसे होता है, इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा मैंने कहा था, याद करो लास्ट टाइम, कि पूरा प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। किसके थ्रू समझेंगे? डायग्राम के थ्रू। पूरा ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है किसके थ्रू समझनी है हमें? डायग्राम के थ्रू। चलो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है पहले तुम्हारे लिए। वैसे तो तुम, चलो बनाती हूँ, ट्राई करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये क्या है, कोई ह्यूमन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये इसकी ट्रैकिया है, यहाँ पर पहले तो ये इसका फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स रीजन है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका लैरिंग्स रीजन बनाने के लिए, वाइट कलर से बनाते हैं। ये क्या है, इसका लैरिंग्स रीजन है। ये क्या है, इसकी ट्रैकिया है। ट्रैकिया आके क्या हो गई बेटा, डिवाइड हो गई, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होगी, ट्रैकिया क्या होगी, और फर्दर डिवीज़न होगा इसका, क्या होगा, फर्दर डिवीज़न। ये क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं। क्या है बेटा, छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं। ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पर शी शेप क्या है, हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट हैं। अभी समझाऊंगी, देखना पूरा, ठीक है। तो एग्जैक्टली है क्या, चलो देखते हैं। और यहाँ पर ये मैंने बना दिया सुंदर सा एक लंग्स की। ये सब कहाँ चल रहा है बेटा, लंग्स के अंदर। सुनो अब ध्यान से, एग्जैक्टली होगा क्या, एग्जैक्टली होगा क्या, देखो सुनो ध्यान से। ये ह्यूमन है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम हो, मतलब ये क्या हो, तुम हो। तुमने अपने एटमॉस्फेयर से बेटा ऑक्सीजन ली। ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है पूरा। एटमॉस्फेयर से तुम क्या ले रहे हो, एटमॉस्फेयर से तुमने ऑक्सीजन यानी पूरी एयर को इनहेल किया। पहले तो एयर को इनहेल किया, यहाँ से तुमने क्या किया, एयर को, यहाँ पर एयर प्रेजेंट थी, इसको क्या किया बेटा, इनहेल किया, तुमने इनहेल किया एयर को, ठीक है, इनहेल किया। अब देखो पाथवे जानना है हमें कि ये एयर आखिर कहाँ से कहाँ जाएगी, ये एयर कहाँ से कहाँ जाएगी। तो अगर मैं इसके पाथवे की बात करूँ तो सुनना ध्यान से। चलो डायग्राम है हमारे पास, वैसे तो इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, चलो समझाएंगे, अभी इसी से समझते हैं। पहले मैं तुम्हें खुद से समझाती हूँ, तब डायग्राम यूज़ करेंगे। अगर मैं पाथवे की बात करूँ, देखो साइड में लिखूंगी पूरा पाथवे। चलो आज इस कलर को लेते हैं, पाथवे ऑफ एयर। एयर का अगर मैं पाथवे देखूं कैसे कैसे पास होगी, तो सबसे पहले हमारी नोज है। नोज के बाहर देखा होगा ये जो दो होल प्रेजेंट है, इसको बेटा हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी बेटा, नेजल कैविटी, यानी नेजल पैसेज के थ्रू नेजल कैविटी में, तो फिर जाएगी नेजल पैसेज। तुमने सुना है, सुना क्या, बचपन में की होगी ये हरकत, कभी नाक में उंगली डालते हो अंदर, ठीक है, अब मत करना, अब तो बड़े हो गए हो, कभी बचपन में ये हरकतें की हैं। तो जो नोज में फिंगर डाली, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो कैविटी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं बेटा हम, नेजल पैसेज। तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, चलो ऐसे देखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी बेटा, फिर जाती है नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज जो स्पेस प्रेजेंट है, तो नेजल पैसेज में जाएगी। उसके बाद जाती है बेटा पीछे नेजल कैविटी। यहाँ पर हमारी नोज के पीछे कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोज के पीछे कभी देखा है, पानी पिया होगा और गलती से नाक में आ जाए तो पूरा सर तक दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर क्या है बेटा, कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कॉमन है। तो वहाँ पर क्या होगी, नेजल कैविटी के थ्रू फिर जाएगी नेजल पैसेज के थ्रू नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से होती हुई हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है फेरिंग्स रीजन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फेरिंग्स रीजन। देखो ये आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये नेजल क्या हो गया, पैसेज, नेजल पैसेज से ये क्या हो गया, पूरा नेजल कैविटी वाला, ठीक है। नेजल कैविटी से बेटा फिर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जैसे बाहर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे, वैसे यहाँ पर फेरिंग्स रीजन में आके खुलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स रीजन में।
कहाँ बेटा? फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स रीजन ये कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग्स वाला जो रीजन है मैं यहाँ यहीं पर मार्क करते हुए चलती हूँ। चलो ये क्या थे तुम्हारे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। चलो इसका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गए। इसके बाद में ये क्या है बेटा? यहाँ पर जो चैम्बर प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। फिर आती है नेजल कैविटी वाला रीजन। क्या आता है? नेजल कैविटी वाला रीजन। फिर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स वो आके ऊपर होते हैं फेरिंग्स रीजन में। कहाँ आके बेटा? फेरिंग्स, PHAYRNX। फेरिंग्स से फिर कौन सा रीजन आता है? लैरिंग्स रीजन। कौन सा आता है बेटा? लैरिंग्स रीजन। तो फेरिंग्स के बाद में हम किसकी बात करेंगे? लैरिंग्स रीजन की। कहाँ जाती है एयर? लैरिंग्स रीजन। अच्छा अभी देखेंगे क्या है लैरिंग्स, फेरिंग्स। लैरिंग्स रीजन के बाद जाती है सीधा यहाँ ट्रैकिया में। कहाँ बेटा? ट्रैकिया। ये आपकी ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगी? सीधा लंग्स में। कहाँ जाएगी? लंग्स में। और लंग्स में भी कहाँ? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में बेटा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद में सीधा एल्वियोलाई। कहाँ जाती है? एल्वियोलाई। ये है आपका पूरा पाथवे। सुनो अब ध्यान से। एयर को तुमने इनहेल किया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में गई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी? नेजल पैसेज में। ये हमारा पूरा क्या हो गया? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद नेजल कैविटी वाले रीजन में। फिर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जैसे यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे, वहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। वहाँ से एयर जाती है फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स रीजन क्या है? कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है बेटा किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। फूड एंड एयर। मुंह से खाना खाते हो तो फूड भी वहीं से पास होता है, और सांस लेते हो तो एयर भी बेटा वहीं से पास होती है। कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। उसके बाद जो जहाँ वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, देखा होगा यहाँ पर, ये क्या है हमारा? लैरिंग्स रीजन। और लैरिंग्स रीजन से कहाँ जाती है? ट्रैकिया। कहाँ जाती है बेटा? चलो ग्रीन से ही लिखते हैं। कहाँ जाती है? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया का दूसरा नाम याद रखना है। याद करो, ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप, तो ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप। क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप। कहाँ जाएगी? विंड पाइप में। अच्छा ये जो ट्रैकिया है इस पे मैंने क्या किया? ये सी शेप, देखो इस तरीके से कुछ रिंग्स बना रखी हैं। ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज की रिंग होती हैं, ताकि आपकी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर सके। वो कोलैप्स ना हो इस वजह से क्या प्रेजेंट होती हैं? सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है, इसके बाद ये ट्रैकिया यहाँ आके बेटा डिवाइड हो जाती है। लंग्स में आकर के ट्रैकिया क्या हो जाएगी? ये दूसरा लंग है मान लो, तो ये ट्रैकिया क्या हो गई बेटा? डिवाइड हो गई। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अगर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुई, देखो फर्दर डिवाइड हो गई है, तो फर्दर डिवाइड हुई इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल्स हो जाते हैं। और लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी फूला हुआ बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। इसको क्या बोल देंगे? सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे बेटा? सैक लाइक स्ट्रक्चर। बताओ समझ में आ रहा है कि मैम ने क्या समझाया एग्जैक्टली? आई थिंक पूरा क्लियर होगा। तो हमारा आप देखो कहाँ से कहाँ गई एयर, पूरा पथवे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मैम, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के मैम बात कहाँ जाएगी तुम्हें यहाँ से देखना है, मैम तो सीधा बता रही हैं नेजल पैसेज, फिर मैम नेजल कैविटी में जाएगी। एकदम रट जाना चाहिए ब्रेन में, एकदम से सेट हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है। नेजल कैविटी के बाद मैम हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी? फेरिंग्स रीजन में, फेरिंग्स से जाएगी मैम लैरिंग्स रीजन में, लैरिंग्स से कहाँ जाएगा? सीधा ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होती है लंग्स में आके, लंग्स में आके जो ट्रैकिया डिवाइड होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर
अंदर डिवाइड होंगी और क्या बनेगा, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बेटा आगे पढ़ोगे 11th में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और उसके बाद सैक लाइक, जैसे बलून होता है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फूला हुआ सा पार्ट, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में आके यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज। एयर आ रही थी, एयर में से उसका पार्शियल प्रेशर ऐसे मेंटेन रहता है कि ऑक्सीजन जाती है ब्लड में। यहाँ क्या था, ब्लड था, तो ब्लड में क्या जाएगी बेटा, लेट मी चेंज द कलर, ऑक्सीजन। क्या जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बाहर जाएगी क्या, निकल के CO2, जो बॉडी में CO2 पहले से बनी हुई थी वो बाहर निकल जाती है। बताओ क्लियर है, बताओ क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, पूरा टिप्स पे होगा डायग्राम। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन में देखो, चेस्ट रीजन है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पर, थोरैसिक कैविटी, जो चेस्ट की कैविटी होती है उसको बेटा थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये लंग्स हैं आपके, क्या हैं ये, लंग्स हैं, देखो दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है, लंग्स हैं। लंग्स के बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है, ये तुम्हारा क्यूट सा हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हार्ट। देखो लेफ्ट लंग जो है और ये राइट लंग, देखो इधर देखो, लेफ्ट लंग और ये राइट लंग्स। तो लेफ्ट लंग हमारा छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। तो मैं लिख देती हूँ, लिखना है लेफ्ट लंग क्या होता है बेटा, स्मॉल, छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग, क्योंकि वहाँ पर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। हार्ट की नोच आ जाती है जिसकी वजह से जो तुम्हारा लेफ्ट लंग है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद एक मसल्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। देखो दिख रहा है, ये सांस लोगे तो यहाँ पर टच करके देखो, इस तरीके से डोम शेप की, यानी इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है तुम्हें, मिल रही है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम। और ये हमारे दोनों क्या हैं, लंग्स हैं, ये हार्ट है, ये तुम्हारा छोटा सा हार्ट है। और यहाँ पर देखो ये ट्रैकिया थी, ये देखो लैरिंग्स, यानी वॉइस वाला रीजन था, ये आके ट्रैकिया यहाँ पर कहीं डिवाइड हो गई थी। चलो और डिटेल में दिखाती हूँ डायग्राम को, देखो यहाँ पर समझ आएगा। नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से ये पूरा क्या था, नेजल पैसेज, और उसके बाद में नेजल कैविटी वाला रीजन। फिर बेटा यहाँ पर ये प्रेजेंट है क्या, फूड। देखो फूड भी यहीं आएगा, समझ आ रहा है कुछ, फूड भी यहीं आएगा, एयर भी यहीं आएगी। तो कॉमन रीजन हो गया फेरिंग्स, ठीक है। क्या है, कॉमन है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। किसके लिए बेटा, फूड एंड एयर के लिए। बताओ समझ में आ रहा है। उसके बाद वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होगा, लैरिंग्स रीजन, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज। देखो रिंग्स दिख रही हैं, ये क्या है, ये ट्रैकिया है जिसमें क्या रिंग्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ताकि कोलैप्स ना कर सके ट्रैकिया। अब देखो यहाँ पे आके देखना ध्यान से, ट्रैकिया क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है मैम, ये तो क्या हो गई, डिवाइड। तो इसको क्या बोल दिया, ब्रोंकाई। क्या बोल दिया बेटा, ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होने लगी है, तो ये क्या हो गए, ब्रोंक्यूल्स। क्या हो गए, ये देखो लिखा है ब्रोंक्यूल्स हो गए। ये देखो ये डिवाइड हुई थी तो इसको क्या बोला था, ब्रोंकाई। और इसमें देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, ये हमारे क्यूट से क्या है, देखो यहाँ तो नहीं लिखा है, लिख देती हूँ एल्वियोलाई। क्या है बेटा, ये एल्वियोलाई। अच्छा एक चीज़ और देखो, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है इस तरीके से, लेट मी चेंज द कलर, चलो ब्लू से देखते हैं। ये क्या है, लंग्स है इस तरीके से, देखो ये लंग्स की देखो डबल मेम्ब्रेन दिख रही है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये है लंग्स की मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स की मेम्ब्रेन जो होती है, क्या है ये, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। ये लंग्स की मेम्ब्रेन हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया है आपको कि देखो ये नोज वाला रीजन है, नीचे ये माउथ वाला रीजन है, कॉमन रीजन फेरिंग्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर होती है नेजल कैविटी इस तरीके से, आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो देखो
यहाँ दिखाया है एल्वियोलाई स्मॉल बलून लाइक सैक, लिखा है क्लियरली। तो ये बलून लाइक सैक क्या हो गए, एल्वियोलाई। और देखो नीचे डायफ्राम मसल्स का बना हुआ होता है, दिस इज योर डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डायफ्राम बोलते हैं। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं कि मैम इनमें एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो मैंने बता दिया एयर कहाँ से कहाँ जाती है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स की बात की थी, तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ली जाती है। फिर नेजल पैसेज प्रेजेंट होता है, ये चैनल है फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, नोज के थ्रू चैनल है, लेके जाएगा। उसके बाद नेजल कैविटी लाइंड बाय हेयर एंड न्यूमरस म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा सुनो, तुम किसी एटमॉस्फेयर में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, सोचो तुम उस एयर को इनहेल करते हो, कितने सारे डस्ट पार्टिकल तुम्हारी एयर मतलब नोज के थ्रू लंग्स में जाते होंगे, तो बेटा कितना हार्म करते होंगे वो तुम्हारे लंग्स को, लेकिन तुम फिर भी फिट रहते हो। क्यों? तो उसका रीज़न है, तुमने देखा होगा, क्योंकि हमारी नोज़ में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं कि हेयर जो प्रेजेंट होंगे वो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं, मतलब अंदर नहीं जाने देते, एयर को फिल्टर करके भेजते हैं। फिल्टर का काम करते हैं जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नोज में, वो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको पूरा फिल्टर करके उसमें बाहर ही रह जाएंगे जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, और प्योर एयर को अंदर भेजते हैं। अच्छा क्या करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सुनो ध्यान से। देखा होगा कभी कभी जब ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह से भाप को निकालते हैं या नाक से हवा निकालते हैं तो गर्म होती है, गर्म होती है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स, ये एयर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे, मॉइस्चराइज करेंगे एयर को और फिल्टर करके एयर को तब भेजेंगे कहाँ पर, लंग्स में। कहाँ भेजते हैं, लंग्स में। फेरिंग्स की बात करें, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, लैरिंग्स कंटेन करता है वोकल कॉर्ड्स को, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा यहीं से। नेक्स्ट है ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम बताओ जल्दी से, मुझे अभी बताया था मैंने तुम्हें। ट्रैकिया का दूसरा नाम बेटा विंड पाइप, जहां पर क्या प्रेजेंट होती हैं या फिर कह सकते हैं कैरी करती है एयर को इनटू लंग्स, कहां पर, लंग्स में, एंड गेट डिवाइडेड, एंड डिवाइड हो जाती है, अनडिवाइडेड इनटू लंग्स, और लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद में ब्रोंकाई, डिवाइड पार्ट है, और ब्रोंकाई के बाद क्या आती हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स। क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और देन एल्वियोलाई। क्या आते हैं बेटा, एल्वियोलाई। बताओ इस तरीके से एयर का पूरा पैसेज होता है। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो ये था आपका पूरा क्या, रेस्पिरेशन। अच्छा अब यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक ही रखते हैं, आगे का प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, आई थिंक यहाँ तक सबको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब किस तरीके से फूड का ऑक्सीडेशन होता है, लास्ट में पैसेज होता है, वो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। बाकी क्या एनिमल्स में भी हम नेक्स्ट क्लास में ही बेटा डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी।